इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगी, क्या आपको अपने जीवन में किसी खास चीज के बारे में किसी प्रकार का डर है? यदि ऐसा है और अगर आपके पास कुछ नोट पेपर्स हैं तो इसे कागज पर टुकड़े पर लिख दीजिए। आज हमारे साथ आनंद लो प्रतिदिन के जीवन का में जुड़ने के लिए धन्यवाद। देखिए, आज मैं आपसे इस बारे में बात करना चाहती हूँ कि आप डर पर कैसे जय पा सकते हैं, लेकिन आप केवल विश्वास के द्वारा डर पर जय पा सकते हैं। और जब भी डर आपके दरवाजे पर दस्तक दे तो आपको जवाब में विश्वास को भेजने की जरूरत है। और आजकल दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनसे लोग डर सकते हैं, लेकिन ये परमेश्वर में हमारे लिए विश्वास को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा अवसर है। इनमें से एक चीज जो आप कर सकते हैं वो है, जब भी आप डर महसूस करने लगें तो जोर से कहिए, परमेश्वर मैं अपना भरोसा आप पर रखता हूँ। आप जानते विश्वास एक बल है जो आपकी आत्मा के अंदर है, लेकिन आपको विश्वास को मुक्त करना होगा और विश्वास मुक्त तो होना है। मुझे हमेशा इस तरह से कहना पसंद है, ये प्रार्थना के द्वारा या ये कहने के द्वारा या कुछ करने के द्वारा मुक्त होता है। इसलिए आज हम विशेष रूप से विश्वास की ढाल के बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में इफिसियों अध्याय 6 में है। ये अध्याय आत्मिक युद्ध के बारे में बात करता है और आप किस तरह से हथियार धारण करने के द्वारा शत्रु को हरा सकते हैं जो परमेश्वर आपको देते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद कि वो हमें रक्षाहीन नहीं छोड़ते, वो हमेशा मार्ग दिखाते हैं ताकि हम विजयी हो, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि आप विजयी हो। वो चाहते कि आप जीवन का आनंद लें, वो चाहते हैं कि आप उनका आनंद लें, वो चाहते हैं कि आप उन सभी चीज़ों का आनंद लें जो वो आपको देते हैं। लेकिन डर एक चोर है। वास्तव में ये लोगों को दुखी करता है, उन्हें प्रगति करने से रोकता है और किसी भी चीज़ का आनंद लेने से रोकता है। और मुझे निश्चित रूप से पता है कि जो लोग आज मुझे देख रहे हैं उन्हें जीवन के किसी भी क्षेत्र में डर है। शायद आपकी कुछ वित्तीय समस्याएं हैं, या आप अपनी शादी को लेकर डरे हैं, या आप अपने बच्चों से डरे हैं। आज बहुत सी चीज़ें चल रही हैं जो सच में अच्छी नहीं हैं। वास्तव में बाइबल हमें बताती है कि अंतिम दिनों में भय के कारण लोगों के जी में जी न रहेगा। तो हमें डर के विरुद्ध खड़े रहना है। हम सिर्फ ये उम्मीद नहीं कर सकते कि हमें डर न लगे और जब वो आता है तो हमें इस बारे में कुछ करने की ज़रूरत है। इसलिए इफिसियों 6:13 में एम्प्लीफाइड बाइबल कहती है, इसलिए परमेश्वर के संपूर्ण हथियार पहन लो। अब पहन लो एक क्रिया शब्द है। मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं हर दिन अपने कपड़े पहनती हूँ। मैं कभी भी अपनी कोठरी में जाकर वहाँ बस खड़ी नहीं रहती और मेरे कपड़े मेरे शरीर पर कूद कर आ जाते हैं। मुझे उन्हें पहनना पड़ता है। अगर मैं कुछ ऐसा पहनती हूँ जो मुझ पर नहीं जचता तो मैं कुछ और पहनती हूँ। हमें ये महसूस करना होगा कि परमेश्वर ने हमें हथियार दिए हैं, लेकिन वो कहते हैं इसे पहन लो। इसलिए परमेश्वर के संपूर्ण हथियार पहन लो ताकि तुम बुरे दिन का सामना कर सको और अपनी बात पर स्थिर रह सको। आप जानते हैं कि शैतान हमारा शत्रु है, वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। अब हमारे पास एक ऐसा दौरा आता है जहां हम अकेले होते हैं, लेकिन वो वापस आकर हम पर हमला करने के लिए एक अवसर के इंतजार में रहता है। 40 दिन और 40 रातों के दौरान जब जंगल में शत्रु प्रभु यीशु की परीक्षा ले रहा था तो यीशु ने उसे हरा दिया। शैतान ने जब भी उसकी परीक्षा ली उन्होंने उसे हरा दिया। लेकिन अंत में ये कहता है कि शैतान अधिक उपयुक्त समय की प्रतीक्षा करने के लिए चला गया। इसलिए भले ही आपने जीत हासिल कर ली है तो इसका ये मतलब नहीं कि शत्रु वापस कभी नहीं आएगा और फिर से आपकी परीक्षा नहीं लेगा। मुझे नहीं पता कि आपको ये एहसास हुआ है या नहीं, लेकिन मुझे ये एहसास हुआ है कि हर तूफान का पूर्वानुमान नहीं होता। मैं उठकर ये सोच सकती हूँ कि मेरा आज का पूर्वानुमान नहीं होता। मैं उठकर ये सोच सकती हूँ कि मेरा आज का दिन शानदार होगा, मेरी एक योजना है और सब कुछ एक निश्चित तरीके से हो गया है। और फिर ताली अचानक कुछ ऐसा होता है जिसकी मैंने उम्मीद भी नहीं की थी। खैर, आप जानते हैं कभी कभी ये अप्रत्याशित समस्याएं हमें सबसे अधिक डर पैदा करती है। यही कारण है कि हमें नियमित रूप से प्रार्थना करने की ज़रूरत है। हमें परमेश्वर के साथ समय बिताने की ज़रूरत है। बाइबल कहती है प्रेम में भय नहीं होता। और मुझे पता है, मैं डर में बड़ी हुई हूँ। मेरे पिता अत्याचारी थे, वो मतलबी थे, वो शराबी थे और उन्होंने
हमारे परिवार में काफ़ी डर पैदा किया था। इसलिए मुझे पता है कि भयभीत होना क्या होता है, और इस तरह से बड़े होने के बावजूद मुझे इससे उभरने में कई साल लग गए। मुझे बहुत खुशी होती है कि मैंने विश्वास के बारे में सीखा। आप में विश्वास है, बल्कि ये भी मत कहिए कि काश मुझ में और अधिक विश्वास होता। आप में विश्वास है। अगर आप विश्वास के लिए कुछ और प्रार्थना करने जा रहे हैं तो प्रार्थना कीजिए कि आप अपने विश्वास का उपयोग करेंगे, क्योंकि आप विश्वास का जितना ज़्यादा उपयोग करेंगे वो उतना बढ़ेगा और उतना मजबूत होगा। इसलिए कभी कभी परमेश्वर हमें ऐसी परिस्थिति में जाने देते हैं जहां हमें बलपूर्वक अपने विश्वास का उपयोग करना पड़ता है, क्योंकि यही एकमात्र तरीका है जिससे वो बढ़ेगा। इसलिए परमेश्वर के संपूर्ण हथियार पहन लो ताकि सामना कर सको। हमें शत्रु का सामना करना होगा। याकूब 4:7 में बाइबल कहती है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। अगर आप उसका सामना नहीं करेंगे तो वो हावी हो जाएगा। खतरे के बुरे दिन का विरोध करो और स्थिर रहो। और फिर इफिसियों 6:16 में ये कहता है, विश्वास को बचाने के सभी ढाल को उठा लो जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप इन दो शब्दों पर ध्यान दें। उठा लो यहाँ फिर से ये पहन लो की तरह है। ये एक क्रिया शब्द है। वो कह रहे हैं, मैंने आपको विश्वास की ढाल दी है जो आपको ढक लेगा और हर परिस्थिति में आपकी रक्षा करेगा जो शत्रु आपके विरोध में लाता है, लेकिन आपको इसे उठाना होगा या इसे पहनना होगा। अन्य हथियार जिसके बारे में हम इफिसियों 6 में पढ़ते हैं, ये ऐसा कहते हुए शुरू होता है, सत्य से अपनी कमर कस लो। खैर, सत्य परमेश्वर का वचन है, तो सत्य से अपनी कमर कस लो का क्या मतलब है? इसका अर्थ है जब भी आपके विश्वास की परीक्षा हो, जब भय आपके विरुद्ध आ रहा है, तो आपको सामान्य की तुलना में परमेश्वर के वचन को अधिक सख्ती से पकड़े रखना होगा। आपको परमेश्वर के साथ अतिरिक्त समय बिताना पड़ सकता है। आपको वचन में कुछ अतिरिक्त समय बिताना पड़ सकता है। आपको प्रार्थना में कुछ अतिरिक्त समय बिताना पड़ सकता है। फिर ये कहता है, धार्मिकता की झिलम पहन लो। मुझे ये पसंद है, क्योंकि धार्मिकता जो कि यीशु की मृत्यु और उनके पुनरुत्थान के माध्यम से परमेश्वर द्वारा दिया गया एक उपहार है। 2 कुरिन्थियों 5:21 कहता है, जो पाप से अज्ञात था वही पापी बना कि हम उनमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। इसका मतलब है आपको परमेश्वर के साथ सही बना दिया गया। आप गलतियां करते हैं, लेकिन आप परमेश्वर की संतान हैं जिसे परमेश्वर अपने साथ सही देखते हैं। बल्कि ये कहता है, धार्मिकता की झिलम पहन लो। युद्ध में झिलम आपके दिल को ढक लेता है। शत्रु आपके दिल में आकर झूठ मत बोलने दीजिए। पाँव में शांति के जूते पहन लो। हमें शांति में चलना है। क्या आप जानते हैं, अगर शत्रु आप पर हमला करता है और आप शांत रहें तो वो नहीं जान पाता कि आपके साथ क्या किया जाए, लेकिन आप सीख सकते हैं कि ये कैसे किया जाए। मैं सीख रही हूँ ये कैसे किया जाए। मैं इस क्षेत्र में हमेशा बढ़ रही हूँ, लेकिन परमेश्वर के साथ आपका जितना अनुभव बढ़ेगा, कष्ट के समय आपको शांत रहना उतना ही आसान महसूस होगा। जब शत्रु हमें भयभीत करना पसंद करेगा, फिर ये कहता है, उद्धार का टोप पहन लो। टोप आपके सिर को ढकता है। उद्धार का टोप पहन लो। और मेरा मानना है कि ये हमारी सोच को संदर्भित करता है। युद्ध में हमें उस तरह से सोचना होगा जिस तरह से परमेश्वर सोचेंगे, जो कि डर के विचार नहीं बल्कि विश्वास के विचार हैं। कई बार जब शत्रु मुझ पर हमला करता है तो मैं ऐसी बातें कहूंगी, मैं इस तरह से कहूंगी कि इसका अंत अच्छा होगा, या मैं जानती हूँ कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं। जब आप युद्ध के दौरान होते हैं तब आपकी परिस्थितियां बुरी होती हैं और ये अन्यायपूर्ण और अनुचित लगता है और आप समझ नहीं पाते कि क्या चल रहा है। तब कभी ये ना कहे, परमेश्वर क्या आप मुझसे प्रेम नहीं करते? परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और वो चाहते हैं कि आप उनके प्यार में जड़ें जमा लें और उनसे जुड़े रहें। और वो चाहते हैं कि आप उनके प्यार के बारे में इतना सुनिश्चित हो जाएं कि आपको उससे कोई भी शिकायत ना हो। इसलिए आप जब भी युद्ध में हों तो ये सोचें कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं, और सोचें मुझे पता है कि इसका अंत अच्छा होगा, और सोचें मुझे इसमें से गुजरने के लिए जो कुछ भी चाहिए परमेश्वर मुझे देंगे। जब हमें कोई समस्या होती है और अगर आप प्रार्थना करते हैं तो 2 में से एक चीज होगी, या तो परमेश्वर आपको छुड़ाएंगे या वो आपको इसमें से गुजरने के लिए अनुग्रह देंगे। जब एक बच्ची के रूप में मेरा शोषण किया जा रहा था तब मैंने प्रार्थना की थी कि
परमेश्वर मुझे इस परिस्थिति से छुड़ा लीजिए, लेकिन उन्होंने उस परिस्थिति में से मुझे छुड़ाना नहीं चुना और मुझे उस परिस्थिति में से गुजरने दिया और मैंने परमेश्वर की विश्वास योग्यता के बारे में ज्ञान और अनुभव प्राप्त किया। उद्धार का टोप, उद्धार का टोप। हमारा मन परमेश्वर के वचन के अनुसार नवीनीकृत किया जाना चाहिए। संभवतः यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने के बाद आपको जो पहली और सबसे महत्वपूर्ण चीजें करने की जरूरत है, वो है अपने विचारों की सामर्थ्य के बारे में जानना। मनुष्य जैसा सोचता है वो वैसा ही बन जाता है। यदि आप विश्वास पाना चाहते हैं तो आप डर के विचारों को नहीं सोच सकते। तो जब ऐसे विचार आए तो उन्हें निकाल दीजिए और विश्वास के विचारों से बदल दीजिए। परमेश्वर मेरे लिए हैं, वो मेरे विरुद्ध नहीं है। परमेश्वर मेरे अंदर हैं। मैं इस युद्ध को जीतूंगी। इसमें कितना भी समय लगे, परमेश्वर मुझे इससे निपटने और गुजरने की सामर्थ्य देंगे। फिर ये तलवार के बारे में बात करता है जिसे पवित्र आत्मा चलाते हैं और जो कि परमेश्वर का वचन है। आप देखिए, जब आप वचन को अंदर रखते हैं, फिर जब आपको उस वचन की जरूरत पड़ती है, तब पवित्र आत्मा इसे बाहर लाते हैं। कई बार जब मैं किसी चीज से होकर गुजरती हूँ और प्रार्थना कर रही होती हूँ, तब अचानक पवित्र आत्मा मुझे एक निश्चित वचन की याद दिलाते हैं और उस समय मुझे विश्राम देते हैं जिसमें से मैं गुजर रही होती हूँ। जैसे वो सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है और वो हमें शांति देते हैं। इसलिए जब हम दूसरों को किसी समस्याओं और परेशानियों में देखते हैं, तब हम उन्हें तसल्ली दे सकते हैं। परमेश्वर के वचन को जानना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए बाइबल कहती है वचन पर मनन किया करना। वचन पर मनन करने का मतलब है किसी वचन को बार बार अपने मन में दोहराना या इसे मुंह से धीरे धीरे बुदबुदाना। और मैं अपनी प्रार्थना के रूप में हर दिन परमेश्वर के साथ समय बिताती हूँ। खासकर सुबह में मैं बस विभिन्न वचनों के बारे में सोचती हूँ और इसे जोर से कहती हूँ। और आप चकित होंगे, यदि आप बहुत लंबे समय से परमेश्वर के साथ चल रहे हैं और आप वचन का अध्ययन कर रहे हैं, तो आप शायद उससे कहीं अधिक जानते हैं जितना कि आप सोचते हो कि आप जानते हैं, और परमेश्वर उन वचनों को आपको याद दिलाएंगे। लेकिन बाइबल कहती है जिस किसी ने मेरा वचन सुना हो तो वह मेरा वचन सच्चाई से सुनाए। परमेश्वर के वचन को जोर से कहने में सामर्थ है। और फिर ये कहती है हर चीज को प्रार्थना से ढक दो। ज्यादातर दिनों में मैं प्रार्थना करते समय मैं अपने बच्चों को प्रार्थना से ढक देती हूँ। मैं बस इतना कहूंगी, मैं अपने बच्चों को नाम से बुलाऊंगी और कहूंगी मैं उन्हें अपनी प्रार्थना से ढक देती हूँ। मैं उन पर प्रार्थना का एक आवरण डालती हूँ और मैं प्रभु से कहती हूँ कि आप उनकी रक्षा कीजिए और उन्हें स्वस्थ रखिए। और मैं उन्हें उनके साथ एक गहरे संबंध में लाने और उनकी ज़रूरतों को पूरा करने और उन्हें सही मार्ग पर रखने के लिए कहती हूँ। हर समय आत्मा से, हर तरह से प्रार्थना और विनती के साथ प्रार्थना करें। इसके लिए सतर्क रहें और मजबूत उद्देश्य और दृढ़ता के साथ सभी संतों की ओर से हस्तक्षेप करते हुए निगरानी रखें। हर समय हर प्रकार से प्रार्थना किया करो और अंत तक सतर्क रहो और मजबूत उद्देश्य के साथ निगरानी रखो। एक आलसी, टाल मटोल करने वाला मसीही शैतान को नहीं हरा सकता। आपको तैयार रहना होगा वचन से भरे हुए, ये जानते हुए कि आप मसीह में क्या है और ये महसूस करते हुए कि कभी कभी आपको लड़ना भी होगा। मुझे बाइबल का वो भाग पसंद है जहां ये उस समय के बारे में बताता है जब दाऊद ने गोलियात का सामना किया था। गोलियात उससे काफी बड़ा और उससे ज्यादा शक्तिशाली था और दाऊद एक छोटे से गोफन के साथ उसके पीछे चला गया। और जब गोलियात सीमा रेखा पर आया, मुझे अच्छा लगता है बाइबल बताती है, तब दाऊद सीमा पर फुर्ती से दौड़ा। वो दौड़कर नहीं भागा, वो युद्ध की ओर भागा। और आप जानते हैं डर का अर्थ उड़ान भरना या भागना है और इसी कारण हम चीजों से दूर भागते हैं। हम अपनी समस्याओं से छिपना चाहते हैं, हम उनके साथ निपटना नहीं चाहते, हम उनसे जरा भी निपटना नहीं चाहते। लेकिन परमेश्वर ने हमें विश्वास इसलिए दिया है ताकि हम डर से लड़ सकें और उसे हरा सकें। अब विश्वास में बहुत ही महान चीजें छिपी होती हैं। उदाहरण के लिए विश्वास डर और चिंता को दूर करता है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगी, क्या आज आपको अपने जीवन में किसी चीज का सामना करने से डर है? यदि ऐसा है तो अगर आपके पास कुछ नोट पेपर हैं तो इसे एक कागज के टुकड़े पर लिख लीजिए। क्या आज आप किसी चीज के बारे में चिंतित हैं? चिंता
चिंता आपके लिए कुछ भी अच्छा नहीं करेगी। मैं अक्सर कहती हूँ और शायद आपने पहले भी मुझे ये कहते हुए सुना होगा कि डर एक रॉकिंग कुर्सी पर हिलने जैसा है। मैं पूरे दिन एक रॉकिंग कुर्सी पर रॉक कर सकती हूँ और मुझे व्यस्त रख सकती हूँ, पर ये मुझे कहीं ले नहीं जाएगा और यही चिंता है। ये आपको किसी एक ही चीज़ पर बार-बार जाने में व्यस्त रखता है। देखिए, जब मैं वचन पर ध्यान देने के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है, या जब हम चिंता करते हैं तो हम शैतान के झूठ पर ध्यान देते हैं। वो हमें उन सभी बुरी चीज़ों को बताता है जो हो सकती हैं और हम अपने दिमाग में बार-बार इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मैं आपके लिए कई वचन पढ़ूंगी, मत्ती 5:25 से 34। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अपने जीवन के बारे में हमेशा बेचैन रहना बंद करो कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। अब शायद आप इन चीज़ों के बारे में चिंतित नहीं होंगे, लेकिन ये सिर्फ एक बुनियादी उदाहरण है। किसी भी बात की चिंता मत कीजिए। सेवानिवृत्ति के बारे में चिंता मत कीजिए। इस बात की चिंता मत कीजिए कि आपके बच्चों के साथ क्या होगा। हर दिन, हर पल परमेश्वर पर भरोसा कीजिए कि वो उनकी देखभाल करेंगे। आप परमेश्वर के साथ चलिए और सही चीज़ कीजिए और उन पर भरोसा कीजिए कि वो आपको ढक लेंगे और आपकी देखभाल करेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? और फिर वो उदाहरण देते हैं। आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं और न खत्तों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? देखिए, जब आप एक पक्षी के बारे में सोचते हैं, और कभी-कभी मैं पक्षियों को देखती हूँ, जब मैं कुर्सी पर बैठकर खिड़की से बाहर झाँकती हूँ, वे आते हैं और मेरे डेक के एक रेलिंग पर रोशनी डालते हैं और मैं कभी किसी को ऐसे सोचते नहीं देखती कि उनका बैकग्राउंड क्या होगा या वो क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे। परमेश्वर उन्हें प्रदान करेंगे और यदि वो पक्षियों को देंगे तो अवश्य हमें भी देंगे। हम उनके बच्चे हैं। तुम में से कौन है जो चिंता करके और व्याकुल होकर अपने कद में या अपनी आयु में एक इकाई माप भी बढ़ा सकता है? चिंता करके हम अपने जीवन में एक दिन भी नहीं बढ़ा सकते और अपने सिर में एक बाल भी नहीं बढ़ा सकते। हम अपनी ऊंचाई में 1 इंच भी नहीं बढ़ा सकते। चिंता हमें दुखी करने के अलावा कुछ भी नहीं करती है। आपको चिंतित होने की क्या जरूरत है? यदि हम जान लें कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करते हैं तो हमें डरने या चिंतित रहने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने हमें प्रार्थना करने का विशेष अवसर दिया है। इसका एक कारण यह है कि जब चिंता आती है तो हम प्रार्थना कर सकें। फिलिपियो 4:6 कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारी निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय को और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। ये ऐसा वचन है जिस पर मनन करना मुझे पसंद है। किसी भी बात की चिंता मत करो, बल्कि प्रार्थना करो। जब भी आपको कोई चिंता होती है तो अपनी चिंताओं को प्रार्थना में बदल दो। वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे न तो परिश्रम करते हैं, न काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। इसलिए यदि परमेश्वर घास की देखभाल करते हैं और ये फूलों की देखभाल करते हैं और वो पक्षियों की देखभाल करते हैं, तो अवश्य ही हम भरोसा कर सकते हैं कि परमेश्वर हमारी भी देखभाल करेंगे। चिंता मत करो और व्याकुल न हो। अब आप देखिए, ये समस्या एक बड़ा हिस्सा बन जाती है। जो कुछ हमारे मन में होता है वो जुबान से बाहर आता है। वास्तव में बाइबल नीति वचन 18:21 में कहती है, जीव को वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। इसलिए हमारे पास पहले से ही एक समस्या है जो हमारे आनंद को चुराने और हमारी शांति को चुराने और उस उत्कृष्ट जीवन को चुराने की कोशिश कर रही है। तो अपना मुंह खोलकर ये मत कहिए कि मुझे बहुत डर लगता है, बल्कि अपना मुंह खोलकर कहिए, मुझे विश्वास है कि परमेश्वर मुझे इस परिस्थिति से बाहर निकालेंगे। पर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जॉयस, मुझे ऐसा महसूस नहीं होता। कभी कभी हमें ऐसी चीज़ों को बुलाना पड़ता है जो ऐसी नहीं है जैसे कि वे हैं। यदि ये परमेश्वर के वचन में एक
प्रतिज्ञा है तो हम उन वचनों को अपना होने का दावा कर सकते हैं। इसलिए तुम चिंता करके और व्याकुल होकर ये न कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, या मैं इससे थोड़ा और आगे कह सकती हूँ कि हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे। मुझे लगता है कि कभी कभी शत्रु सुबह हमारे कंधे पर एक छोटी दुष्ट आत्मा को रखता है जो सारे दिन हमारे कान में चिल्लाते रहती है, तुम क्या करोगे, तुम क्या करोगे, तुम क्या करोगे। अब आप जानते हैं, अगर आपको समस्या है, यही कारण है कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। ये कहता है, अन्य जाति भी इन सब वस्तुओं की लगन से खोज में रहते हैं और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। लेकिन अब इसे सुनिए, लेकिन पहले तुम उसके राज्य की और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी, सारी वस्तुएं। वाह, ये तो बहुत अच्छा है। यदि आपको इसकी आवश्यकता नहीं है तो बस मैं खुद को याद दिलाऊंगी, मुझे अपनी समस्याओं का जवाब ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैं परमेश्वर को खोजती हूँ और वो उन सभी चीजों को जोड़ देते हैं जो मुझे चाहिए। जितना समय आप चिंता में बिताते हैं उतना समय आप परमेश्वर से अपनी परिस्थिति के बारे में बात कीजिए। उनसे बात कीजिए कि आप क्या चाहते हैं, क्या जरूरी है। उनसे डर के बारे में बात कीजिए जो आप महसूस करते हैं, लेकिन अपने विश्वास को बढ़ाते रहिए। विश्वास बहुत सी अद्भुत चीजों को करता है। परमेश्वर आपको कहीं भी चंगा कर सकते हैं। वो आपके मन को, आपकी भावनाओं को, आपके भौतिक शरीर को, आपके धन को, आपके विवाह को और टूटे हुए रिश्तों को भी। यहाँ कुछ ऐसी बातें हैं जो बाइबल कहती है कि विश्वास करता है। विश्वास प्रावधान लाता है। ये हमें पाप से बचाता है। ये हमें पवित्र आत्मा में भरता है। ये हृदय को शुद्ध करता है। ये हमें पवित्र करता है। ये प्रकाशन लाता है। ये हमें धर्मी ठहराता है। इसका अर्थ है कि हमें ऐसा बनना है जैसे हमने कभी पाप ही ना किया हो। ये हमें परमेश्वर के अनुग्रह तक पहुंच प्रदान करता है, परमेश्वर के साथ ही बनाता है, हमें सुरक्षा और साहस देता है। ये आशीष और आशा लाता है। और इनमें से हर एक बात जो मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ वचनों पर आधारित है। मैंने कभी सभी संदर्भों को नहीं देखा है। मैं सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि विश्वास सामर्थी है। ये एक बल है जो कुछ करता है। और जब आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे। विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर को अपने जीवन में आने का अवसर देते हैं और हम डर के द्वारा शैतान को अपने जीवन में आने का अवसर देते हैं। मैं फिर से कहूंगी, विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर को अपने जीवन में आने का अवसर देते हैं। इस तरह से परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य के लिए आते हैं। हमें विश्वास है, परमेश्वर, मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। दाऊद ने भजन संहिता में अक्सर कहा है, मैं प्रभु पर भरोसा रखूंगा। आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया, हम इसमें मगन और आनंदित हों। ये एक निर्णय ले रहे थे। वो समय से पहले कह रहे थे कि वो क्या निर्णय लेंगे। उन दिनों में भी जब आपको कोई समस्या नहीं है, आप ऐसा कह सकते हैं कि जब चिंता मेरे विरुद्ध आएगी तब मैं अपना भरोसा परमेश्वर पर रखूंगा। जब शैतान एक ऐसी समस्या के साथ दिखाई देता है जिसकी मैं उम्मीद नहीं कर रहा था, तो मैं डरूंगा नहीं, मैं परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा। मैं परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा। 1 यूहन्ना 5:4 कहता है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है। यह आपका विजयी विश्वास है। 1 तीमुथियुस में पौलुस तीमुथियुस को लिखते हैं, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। मुझे ये पसंद है। कभी कभी आपको थोड़ा लड़ना पड़ता है, इसलिए हम आलस और टाल मटोल नहीं कर सकते। विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ें। अपने विश्वास से जुड़े रहें। शत्रु को अपने विश्वास को आपसे दूर न करने दे। शैतान संदेह, अविश्वास, झूठ, तर्क के साथ आता है और परमेश्वर को प्रसन्न करने वालों की बजाय लोगों को प्रसन्न करने का प्रलोभन देता है। 7 आलोचनात्मक निर्णयों में फंस जाएं, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हम उन पर भरोसा रखें और ये जान लें कि वो हमेशा हमारी देखभाल करेंगे। पर क्या आप जानते हैं, कभी कभी हम थक जाते हैं, है ना? शायद आप समस्याओं के दौर में होंगे या अभी एक रेलगाड़ी की तरह महसूस कर रहे होंगे जिसमें समस्याओं से भरा हुआ एक कार लोड, फिर दूसरा कार लोड, उसके बाद एक और कार लोड। आपको अपने धन से संबंधित समस्याएं होंगी, आप उन्हें हल कर लेते हैं तो बच्चों से संबंधित समस्याएं आ जाती हैं, आप इसे भी हल कर लेते हैं। फिर कभी कभी हम संभावनाओं के दौर से जुड़ जाते हैं और ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक के बाद एक चीज़ है और उस दौरान हम बहुत थके हुए हो सकते हैं। लेकिन बाइबल में बताया गया है कि जब हम थके हुए हों तो हमें यीशु के पास आना चाहिए। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और फिर वो कहते हैं, और मुझसे सीखो। आपको पता है
कि मुझे क्या लगता है कि इसका क्या मतलब है। यीशु के जीवन को देखिए और जानिए कि उन्होंने चीज़ों को कैसे संभाला। ऐसी कई चीज़ें थी जिनसे वो डर सकते थे, लेकिन वो डरे नहीं। वो हमेशा अपना भरोसा स्वर्गीय पिता पर रखते थे। परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं जब कार्य करती हैं तब हम उन पर भरोसा रखते हैं। और अभी मैं एक किताब पढ़ रही हूँ जहाँ इस व्यक्ति ने कहा, क्या ये सच है? उन्होंने कहा कि हम जो सबसे बड़ा पाप करते हैं वो अविश्वास का पाप है। देखिए, परमेश्वर पूछ रहे हैं क्या आप उन पर भरोसा रखेंगे। वो पूछ रहे हैं क्या आप उन पर विश्वास करेंगे। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।